कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण को हमने परिपूर्ण ब्रह्म कहा, किस लिए? आप ध्यान से देखो, कृष्ण को हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिले हुए हैं, आनंद में। हर वक्त कृष्ण आपको एक मौज में मिलेंगे, एक मस्ती में मिलेंगे। धर्म की परम गहराई पर उतरने के बाद भी, धर्म के रहस्य को जानने के बाद भी कृष्ण आपको कहीं उदास नज़र नहीं आएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अक्सर आप देखिए संसार में थोड़ा सा लोग धर्म को जानने लगते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा कठोर से हो जाते हैं, थोड़ा उदास से कई बार आपको नज़र आएंगे। लेकिन कृष्ण को देखिए, जितना जितना वो गहरे उतरते हैं, जितना जितना अधिक वो उसकी गहराई के अंदर जा रहे हैं, वो और खिल जाएंगे, वो और आनंद में आ जाएंगे, और अधिक मस्ती में आपको नज़र आएंगे। जीवन जैसा कृष्ण को मिला है, कृष्ण समग्र जीवन को उसी प्रकार से मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण परिपूर्ण हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में सदा दो स्थितियाँ आती हैं, दो परिस्थितियाँ हमेशा मौजूद होती हैं। एक सुख भी आता है, दुख भी आता है, और हम लोग क्या करते हैं? हमें सुख चाहिए, दुख हमें किसी को नहीं चाहिए। हम सब लोग दुख से दौड़ते हैं। हमारे जीवन में फूल भी खिलते हैं, कंटक भी हैं, क्योंकि फूलों के साथ कंटक होंगे, पर हमने हमेशा फूलों को चुना, कंटकों को हमने नकार दिया। कंटक हमें नहीं चाहिए। दिन है, रात है, हमने उस वस्तु को चुन लिया जो हमारे अनुकूल होती है। हमारे जीवन में अंधकार का वक्त भी आता है, प्रकाश का वक्त भी आता है। हमने प्रकाश को चुना, अंधकार से हम दौड़ गए। हमारे जीवन में युद्ध का अवसर भी आता है, शांति स्थापित करने का अवसर भी आता है। हमने किसे चुना? जो हमारे अनुकूल है। हमारे जीवन में सदा दो परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी रहती हैं, और उन हर परिस्थिति में से हमारे मन ने, हमने उस वस्तु को चुना है जो हमें अच्छी लगती है, जो हमारे अनुकूल लगती है। और जो जो स्थिति, जो जो समय, जो जो वस्तु हमारे प्रतिकूल होती है, हम उसे नकारते चले जाते हैं, हम उसे अस्वीकार करते जाते हैं। इसलिए हम सदा अधूरे रह जाते हैं, हम केवल जीव बनकर रह जाते हैं। लेकिन कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? अब ध्यान दीजिए कृष्ण के जीवन पर। कृष्ण के जीवन में सुख भी आएगा, कृष्ण के जीवन में दुख भी आएगा। कृष्ण जितना स्वागत मुस्कुराकर सुखों का करेंगे, दुखों का भी हाथ फैलाकर उनका भी अभिनंदन करेंगे। कृष्ण के जीवन में फूल चुनना है तो वो फूल भी चुनेंगे मुस्कुरा के, और कृष्ण के जीवन में अगर कंटक को चुनने का समय है तो कृष्ण दौड़ेंगे नहीं, रोने नहीं लगेंगे, घबरा नहीं जाएंगे। वो उसी हंसी से, उसी मुस्कुराहट से, उसी मस्ती में वो कांटकों को चुनने की समर्थता भी रखते हैं। अगर गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करनी है तो देखो कृष्ण कैसे जाएंगे, अपनी मंडली इकट्ठी करेंगे, अपने ग्वाल बालों को संग में लेंगे, पूरी मस्ती में महाराज, पूरे आनंद के अंदर गोपिकाओं के घर में जाएंगे और माखन की चोरी करेंगे। क्या रस लेंगे, क्या मौज करेंगे। और यमुना के तीर पर जाकर अगर अगासुर बकासुर जैसे दैत्यों का विनाश करना है, उनके साथ युद्ध करना है, तो फिर कृष्ण देखकर दौड़ थोड़ी जाएंगे, तो कृष्ण देखकर डर थोड़ी जाएंगे। वो उनका सामना भी कर लेंगे और उन्हें भी पराजित कर देंगे। और आगे चलिए, यमुना के तट पर वंशीवट की छैया में अगर गोपिकाओं के संग में, रमणियों के संग में महाराज की क्रीड़ा करनी है तो भी कृष्ण करेंगे। और अगर महाभारत की रणभूमि में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनकर बड़े बड़े धर्म योद्धाओं के बीच में जाकर गीता का परम ज्ञान देना हो, उसकी अविरल धारा बहा देनी हो, तब भी कृष्ण बहाएंगे, फिर भी कृष्ण दौड़ेंगे नहीं। माने जीवन जैसा मिला, जैसी स्थिति भी कृष्ण के सामने आती है, आप कहीं भी किसी स्थिति में भी कृष्ण को वहाँ से दौड़ते नहीं पाएंगे। वो हर स्थिति को अनुकूल बना लेंगे। वो हर स्थिति को, भले वो कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो मुस्कुरा के उसको अपने साथ
ले लेंगे, उसका सामना करेंगे कृष्ण। इसलिए कृष्ण को कहीं खड़े कीजिए, आप मैच करेंगे। आप कृष्ण को खिले हुए पुष्पों के साथ खड़े कीजिए, चेहरा मिलाइए कृष्ण का, जैसे पुष्प खिल रहा है, कृष्ण खिल रहा है। आप किसी वृक्ष के तले कृष्ण को खड़ा करके देखिए, एक एक पत्ते के साथ कृष्ण की मुस्कुराहट मैच करेगी। क्यों? पत्तों में भी जीवन है, पत्तों में मुस्कुराहट है, कृष्ण में भी आप वही मुस्कुराहट पाते हैं। आप अनंत आकाश के तले खड़ा कीजिए कृष्ण को, जितनी अनंतता आकाश में भी नहीं है, उससे अधिक अनंतता आप कृष्ण के अंदर प्राप्त करेंगे। उनके सौंदर्य में, उनकी माधुरी में, उनकी भाग भंगिमाओं में आप सहज प्राप्त कर जाएंगे। हर तरफ से आप देखिए कृष्ण को। यमुना के तीर पर खड़ा कीजिए, यमुना की कलकल बहती लहरों के साथ कृष्ण को मिलाइए, तुलना कीजिए, आपको वही जीवन की अविरल धारा, वही मस्ती फिर से आप प्राप्त करेंगे। इसलिए कृष्ण हर स्थिति को, जीवन जैसा मिलता है, मुस्कुराकर आनंद से उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। वो धर्म की गहराई को जानते हैं, वो धर्म की प्रकाष्ठा को जानते हैं, वो प्रेम को जानते हैं, वो प्रेम में जीवन जीना जानते हैं, वो मुस्कुराना जानते हैं, वो खिलना जानते हैं, वो आनंद करना जानते हैं हर स्थिति के अंदर। इसलिए कृष्ण परिपूर्ण है, केवल 16 कलाओं से नहीं। कृष्ण अपने समग्र जीवन को बड़े आनंद से व्यतीत कर रहे हैं, हर घड़ी को, हर पल के अंदर वो जीवन जी रहे हैं, इसलिए कृष्ण परिपूर्ण है। ऐसा जीवन, जब कृष्ण की बात सुनो, कृष्ण की चर्चा हो, तो ऐसी दिव्यता हमारे जीवन में आए, हम भी हर स्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करने की एक कैपेसिटी हमारे अंदर भी आए, हमारे अंदर जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी हो कृष्ण के उस चरित्र को सुन के अपने जीवन के अंदर उस आनंद को भर लेने की, उस मस्ती को इकट्ठा करने की। तो समझना, हमारे अंदर भी कृष्ण उतर रहा है, हमारे भीतर भी कृष्ण की परिपूर्णता कहीं आ रही है।